पहले आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बता देता हूं जिसका आपको इंतजार था। तो बच्चा रीजनिंग का बता रहा हूं पहले, उसके बाद ये सेफ स्कोर कट ऑफ की बात करूंगा। तो बच्चों नंबर सीरीज में 2 क्वेश्चन आए हैं डिफरेंस। देखिए यहां पर नंबर सीरीज का 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जैसे रीजनिंग की बात कर रहा हूं बच्चों। एक तो आया है नंबर सीरीज, जानते हो ना 2 4 6 8, हालांकि ऐसी नहीं आती इतनी आसान। एक तो सीधा सीधा डिफरेंस करो और क्यूब कर लो, एक में एक सवाल आया स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर डिफरेंस पे, यानी यही सबसे कॉमन बातें होती है, इस पे आया है क्वेश्चन। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज पर 2 क्वेश्चन आए हैं। अल्फाबेट समझते हो ना, वही ए एक्स वाई जेड, आगे बी वाई सी ऐसे कुछ दे दिया और आपस में रिलेशन, तो ये इजी है, जो बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। आगे सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, एक सर्किल का आ रहा है, एक लाइन यानी एक पंक्ति में बिठाने का और एक सर्किल में बिठाने का, और किसी शिफ्ट में दोनों ही सर्किल के आ गए हैं, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या सर ये मुश्किल है? नहीं, 6 लोग 7 लोग बिठाने को आते हैं, कभी मुश्किल नहीं होता। 8 वाले में बच्चा थोड़ा सा फंस जाता है, पर हमेशा मुश्किल नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चन आए हैं इनको देखकर ये नहीं है कि आप छोड़ ही दो, ये आसान भी हुए हैं इनमें, है ना बच्चों। आगे मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो 2 से 3 प्रश्न हैं, जो एक तो सीधा सीधा सम पर आधारित है कोडिंग डिकोडिंग, जैसे राम है, राम का 18, ए का 1 और एम का 13, सबको जोड़ दो। एक तो सीधा सम पे है उनकी नंबरिंग का, वो उल्टा सम भी हो सकता है, आर का 18 की जगह 9 हो गया, है ना, तो समझ गया, ए का 26 हो गया, तो उस तरह का भी हो सकता है। और बेटा एक चाइनीज लैंग्वेज ये ऐसा हो सकता है, ये चाइनीज लैंग्वेज जो हमने लिखी है कि जैसे राम इज बॉय, इसको उसने लिख दिया 1 2 3, है ना, तो उस तरह से, तो इनमें से फिर ऐसे गुड बॉय और आगे श्याम दे दिए, श्याम गुड बॉय, तो आगे बॉय बॉय कॉमन है ना, तो उनका छटा जाता है जैसे नंबरिंग कॉमन। समझ गए होगे कैसा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये चाइनीज लैंग्वेज इस तरह के बोल दिया है। एनालॉजी 1 से 2 क्वेश्चन है बच्चों। एनालॉजी क्या होती है? संबंध, यानी जैसे एक राजधानी पूछ ली, जैसे मेघालय की राजधानी उड़ीसा की क्या होगी, है ना, मेघालय की दे दी शिलांग, उड़ीसा की पूछ ली, तो जीएस से संबंधित एनालॉजी एक मिल रही है। वो वर्ड एनालॉजी है, वो जीएस से संबंधित हो सकती है। और एक नंबर एनालॉजी, अगर जीएस आती है ना कभी भी रीजनिंग में, वो बहुत आसान होती है, याद रखना। नंबर एनालॉजी, जैसे 12 का संबंध 144 से, ऐसी 14 का संबंध किससे, ये नंबर एनालॉजी। समझ गए बच्चों। सिलोगिज्म में कथन निष्कर्ष का आ रहा है सीधा सीधा कि कुछ गधे घोड़े हैं, वही वाला ऑपरेशन। ये कैसा क्वेश्चन होता है? प्लस को भाग कहें, भाग को गुणा कहें, उस तरह का एक क्वेश्चन है बच्चों। डिक्शनरी ऑर्डर सब लोग समझते होंगे। ब्लड रिलेशन ए स्टार बी, तो बच्चा ये जो है ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहा है। मैं आप सबसे कहूंगा कि अगर आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिले ना कल को, तो ये आपका टाइम कम पड़वा सकता है बच्चों। तो आपसे ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को सबसे बाद में करना, ठीक है, टाइम टेकिंग है। सीटिंग अरेंजमेंट को भी बाद में ले सकते हो। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप बाद में ही लीजिए रीजनिंग में, ठीक है, तो इनको गोला करके आगे बढ़ सकते हो। तो ब्लड रिलेशन ए स्टार बी, ए बी की मां है, ए हैज बी, ए बी का भाई, इस तरह का, ठीक है। सिमिलर सेट कैसा है कि जैसे एक 10 है और यहां दे दिया 20 है, और एक दे दिया मान लो यहां पे दे रखा था 90 और ये 30, इस तरह का दिया है। 10 तिया 30, 30 तिया 90, तो इस तरह का एक दूसरा और सेट दे दिया, एक और सेम, तो एक पूछ लिया कि सेम संबंध किस में है, इस तरह का सेट बना के 2-2 का दे रखा। समझ गए कैसा क्वेश्चन है? सिमिलर सेट, जैसा ये इसमें संबंध है ऐसा किस में है, नीचे ऑप्शन में। मिरर इमेज की बात कर लेता हूं, सब जो लोग जानते हैं ये किस में आता है बच्चों, ये आता है किस में, ये मिरर इमेज या वाटर इमेज, ये सब जो जानते हो ना बच्चों, ये नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट है। तो नॉन वर्बल से टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? एक तो मिरर इमेज का आ रहा है, एक हिडन फिगर का आ रहा है। जैसे उसने बोल दिया ये जो आकृति है कौन सी फिगर में, तो छुपी हुई आकृति जिसको बोलते हैं, छुपी हुई आकृति देखना। और एक फिगर 3 आ रही है, और एक डाइस। अगर डाइस को भी आप नॉन वर्बल लोगे तो 4 क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा नॉन वर्बल में अगर कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो वो फिगर सीरीज का है। ये फिगर सीरीज कैसी होती है कि बच्चों जैसे यहां पर एक चीज दे दी, ये ट्रायंगल यहां था, अगली में ये यहां पहुंच गया, उससे अगली में ये और कहीं पहुंच गया, तो ऐसे एक ट्रायंगल नहीं है। और हो सकता है यहां सर्किल भी बना रखा, सर्किल यहां स्क्वायर बना रखा हो, और यहां पे बच्चों आयत बना दिया हो, अगले में ये किस तरह से घूम रहे हैं, उससे अगले में कैसे, तो इसमें टाइम लग रहा है ना। क्योंकि बच्चों जब ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, तो इसमें पेन भी नहीं चला सकते,
तो फिगर बना नहीं सकते पेज पर, तो इसमें टाइम लग जाता है इस क्वेश्चन में। तो आज के पेपर में अगर नॉन वर्बल में टाइम टेकिंग बोलूंगा तो फिगर सीरीज है ना, और डाइस वाला बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो ये पूरा मैंने आपको 20 क्वेश्चन का रिव्यू दे दिया है। मेरे ख्याल से इस तरह की रीजनिंग आ रही है। अगर मैं ओवरऑल रिव्यू दूं आज की रीजनिंग का, तो बेटा रियल रिव्यू दूं आज की रीजनिंग का, तो इजी एंड नॉन टाइम टेकिंग के 16 क्वेश्चन है जिनको आप एक झटके में उड़ा दोगे। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं बच्चों हिंदी की। तो रीजनिंग का ओवरऑल रिव्यू मिल गया, शायद इससे बेहतरीन आपको रिव्यू नहीं मिलता। मेरे ख्याल से मैंने बेस्ट दिया है अपना। आगे बात कर लेता हूं, क्या पूछ रहा है बच्चा, यार क्या कह रहे हो भाई, ये सब चीजें छोड़ो। तो देखिए हिंदी है, रिक्त स्थान के 2 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के तौर पर। बच्चों हिंदी में समझ लीजिएगा कि हिंदी में भी जो रिक्त स्थान आ रहे हैं ना, वो ऐसे आ रहे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम डैश लगा के दिया, उपदेश, ज्ञान, इस तरह के, तो वो जीके की साइड के है ना। तो इसको हम कह सकते हैं गद्यांश के 5 क्वेश्चन है, और वो भी प्रश्न उत्तर वाले नहीं, खाली स्थान वाले। ठीक है बच्चों, और सारे बहुत इजी हैं। और आगे बोलूं, विलोम शब्द के 3 क्वेश्चन है और सभी बहुत इजी है। आगे बोलता हूं, पर्यायवाची 2 क्वेश्चन है बच्चों, पर्यायवाची के ऑप्शन वाक्य में प्रयोग। देखिए कैसे ऑप्शन वाक्य में प्रयोग का क्या मतलब है, वाक्य में प्रयोग करके ऐसे दे देता है ना यार कि ये वह बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो इस श्रेष्ठ का क्या पर्यायवाची है, इस तरह का कुछ प्रयोग है ना बच्चों। तो अगर हम देखें वाक्य में शुद्धि, तो 1 से 2 प्रश्न इजी हैं। ठीक है, तो 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं वाक्य शुद्धि के, सारे इजी हैं। त्रुटि शब्द वर्तनी 1 से 2 क्वेश्चन है, रेखांकित करके ही पूछ रहा है कि इसमें इस वर्तनी में या इसका शुद्ध रूप बताइए वाक्य में प्रयोग करके। जैसे बोल दिया उसने कि वाक्य में प्रयोग वह मतलब उसने बहुत ज्यादा श्रृंगार किया था, तो श्रृंगार का वर्तनी बता दीजिए। ठीक है, तो उस तरीके से आप समझ सकते हो। तो एक बेटा एक क्वेश्चन ऐसा है, ये जो एक क्वेश्चन है किसी शिफ्ट में शायद 2 भी आ गए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में आज की में, वरना एक आ रहा है ग्रामर का क्वेश्चन, व्याकरण का क्वेश्चन। व्याकरण का समझते हो, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वाच्य। व्याकरण बहुत बड़ी चीज है, रस छंद अलंकार भी सब कुछ इसमें आता है, वर्णमाला भी इसमें आता है। लेकिन बच्चों आपसे सिर्फ इन्हीं टॉपिक से पूछ रहा है व्याकरण का, क्योंकि पूरी व्याकरण इनमें छिपी हुई है। तो बच्चों इसकी क्लास अभी नवीन सर लेके आ रहे हैं थोड़ी सी देर में, ये क्वेश्चन भी आपका गलत ना हो इसका ध्यान भी हम लोग रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप इजी का हो या मुश्किल का हो, ये हमने नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है, आगे बात पर जिसने पहले हिंदी यूपी पुलिस की पढ़ी है वो इस क्वेश्चन को धोके आ रहा है बच्चों। आगे बात कर देता हूं, वाक्यांश के लिए 1 शब्द 2 क्वेश्चन है, मुहावरे के 2 क्वेश्चन है, इजी है। अगर मैं ओवरऑल हिंदी का रिव्यू दूं बच्चों, हिंदी रिव्यू देखना कि एक व्याकरण का क्वेश्चन है 19, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बच्चा सेफ अटेम्प्ट 17 से 18 क्वेश्चन, नया बच्चा, ये पुराना नहीं, नया। पुराना जिसने यूपी पुलिस की हिंदी पढ़ रखी है वो तो 20 ही करके आ रहा है। ठीक है, लेकिन नए बच्चे के लिए भी बोल रहा हूं, जिसने सिर्फ एसएससी जीडी की हिंदी पे ध्यान दिया है, वो भी हर बच्चा 17-18 क्वेश्चन करके आ रहा है। तो पर्यायवाची या विलोम, अगर मुश्किल शब्द आ गया, जैसे लालसा आ गई पर्यायवाची में, लालसा क्या है, तो उसके जो नीचे ऑप्शन है वो बड़े अच्छे हैं। जैसे एक ही ऑप्शन दे रखा है इच्छा, तो लालसा का इच्छा बड़ा आसानी से लगा दोगे यार। तो ऑप्शन बड़े आसान आ रहे हैं, अगर कोई मुश्किल शब्द आ गया है ना। अगर देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर सुबह जंगम आया था सुबह की शिफ्ट में, लेकिन बच्चों जंगाओं का स्थावर बहुत ही कॉमन है, इसको सब जानते हैं यार। ठीक है, तो जो आया है वो बड़ा ही कॉमन है। आगे बात करते हैं, अगर देखें एसएससी जीडी एग्जाम रिव्यू जीएस के बारे में बच्चों, तो मैं पहले जीएस का आपको दिखा देता हूं। जीएस का पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि भैया जीएस के जो है क्वेश्चन ये रहे। देखिए जीएस कहां से पूछी जा रही है। पॉलिटी के 3 प्रश्न हैं, जिनमें राष्ट्रपति और मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट तो आप रट डालिए, उससे अनुच्छेद हो सकता है, उससे कुछ और हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति, मूल अधिकार, अनुच्छेद, राज्यपाल,
ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी पॉलिटी के बहुत ही आसान प्रश्न आ रहे हैं जिसको हर बच्चा कर देगा। हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन है, नवीन सर से बात हुई है, कह रहा है बिल्कुल आसान है हिस्ट्री के। अभी मैं बताऊंगा मुश्किल कहां आ रही है बच्चों को। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आया सुबह की शिफ्ट में, और किसी शिफ्ट में ज्योग्राफी के देखने को नहीं मिले, इसलिए ज्योग्राफी ध्यान मत दीजिए। और जो आया है ना ज्योग्राफी का, वो ऐसा आया है कि भैया भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, एक ही रेखा गुजरती है, कर्क रेखा बच्चों, है ना। ठीक है, आगे देखिए कर्क रेखा से आधारित था। इकोनॉमिक के 2 क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना, जीडीपी या जनगणना। किसी में जीडीपी आ गया तो किसी में जनगणना का आ गया, तो जनगणना 2011 की है, उसको रट के जाना। जनगणना के हर शिफ्ट में लगभग नहीं भी आया तो क्या है यार, टोटल 20-25 फैक्ट है जनगणना के, रट डालिए। ठीक है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछा और ये हर बार पूछते हैं जनगणना पे, एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। स्टैटिक के 5 से 6 प्रश्न है, नवीन सर की क्लास देखिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। देखिए शास्त्रीय नृत्य महोत्सव, बुक, नोट कैसा, 2000 के नोट पे किसका पीछे चित्र है, इस तरह का एक बुक आई है बच्चों। एक बुक मतलब बुक जो है, बुक नई नवेली पूछी जा रही है। ठीक है, कोई कोई बुक बड़ी नई नवेली है, वो हो सकता है दिक्कत आ जाए। ठीक है, और करंट की भी पूछी जा रही है। आगे बात करते हैं भारत में प्रथम, जैसे व्यक्ति का पूछते हैं, भारत में पहला आईएएस या आईपीएस या आईसीएस जो भी था वो इस तरह से पूछा गया। एक खेल का क्वेश्चन, खेल का बच्चों कोई भी क्वेश्चन आ जा रहा है, जैसे बैडमिंटन पे भी आ गया था, जैसे आ गया रणजी ट्रॉफी पे आ गया, तो उस तरह का एक खेल का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। एक शिफ्ट में रणजी ट्रॉफी, एक में बैडमिंटन है, एक में बच्चों विजय हजारे ट्रॉफी है, क्रिकेट की स्पेशली ट्रॉफी। आगे राज्य में राजनीतिक पार्टी, जैसे तमिलनाडु में कौन सी राजनीतिक पार्टी है फिलहाल, ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसलिए बच्चे मुश्किल हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं साइंस देखूं तो साइंस के 2 क्वेश्चन है, लेकिन साइंस मुश्किल है, साइंस के मुश्किल आपको पैदा हो सकती है। लेकिन जो विटामिन से है, किसी शिफ्ट में तो मुश्किल है दोनों क्वेश्चन, किसी में एक में विटामिन का क्वेश्चन है वो कर ही दोगे आप, एक में डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का, ये आसान चीज होती है बायोलॉजी में, ये भी आप कर दोगे। ठीक है, लेकिन केमिकल रिएक्शन का नहीं कर पाओगे। वैज्ञानिक नाम है तो कर पाओगे, लेकिन बच्चों वैज्ञानिक नाम के इनके अलावा भी साइंस में पूछा गया है, लेकिन बच्चे बता नहीं पा रहे। जब क्वेश्चन ना बता पा रहे हो बच्चे, समझ जाओ मुश्किल क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये रहा, और करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चंस हैं। आगे बात कर लेता हूं बच्चों जीएस का ओवरऑल रिव्यू। 12 से 13 प्रश्न है करने लायक, सबके पढ़े हुए हैं। थोड़ा पुराना बच्चा 15 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा, थोड़ा पुराना बच्चा, सिर्फ थोड़ा पुराना, वो 15 तक जा सकता है। लेकिन बच्चों 12-13 सब कर लेंगे, और करंट का एक प्रश्न पुराना बाकी है, यानी बच्चों करंट का एक प्रश्न पुराना। ठीक है, बाकी 2021-22 की है पूरी करंट अफेयर्स। 12 क्वेश्चन जीएस में सेफ स्कोर कह सकते हो। आगे बात कर लेता हूं बेटा, ये है अब आपका रियल रिव्यू मैथ्स का। अगर मैं चैप्टर दिखाऊं तो आगे बात कर लेता हूं बेटा, टाइम टेकिंग 4 क्वेश्चन है मैथ्स के अंदर, आसान है पर कैलकुलेटिव है। 4 क्वेश्चन आसान है पर कैलकुलेटिव है, ध्यान देना बच्चा। 4 ही ऐसे क्वेश्चन है जो आसान है पर कैलकुलेटिव है, और इजी एंड नॉन कैलकुलेटिव 16 क्वेश्चन है। अगर मैं ओवरऑल देखूं, सुबह की शिफ्ट का मैथ सबसे मुश्किल मिला है अब तक बच्चों का रिव्यू, तो उसकी वजह से मैं 15 कह रहा हूं, वरना मैं यहां 16 कह रहा होता। तो सेफ अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन है मैथ्स में। कोई कहता हो कि 20 ही होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे। अगर 20 की जिद करोगे तो फिर वही कहानी हो जाओगी, आपको बेटा अर्श से फर्श पर भी ला सकते हैं। 4 क्वेश्चन कहीं भी ये मिले जो मैंने बताया। टाइम टेकिंग कौन कौन से चैप्टर के आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज बताओ सर, ये कहां मुश्किल है। इसमें जो कैलकुलेशन है ना, ऐसी आ रही है कि सीपी है 5,15,992 और एसपी है 6,18,718। अब यहां पे प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, तो बच्चा करा बहुत लंबा है, बच्चे का मन करेगा करने को लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना घटाने में बहुत टाइम वेस्ट है, फिर नीचे सीपी रखेगा, कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और कहां क्वेश्चन मुश्किल आ रहा है, जो लंबा आ रहा है वो आ रहा है सीआई में, चक्रवर्ती ब्याज में। 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया यार, 3 वर्ष का ही मुश्किल होता है। ठीक है बच्चों, तो उस तरह का क्वेश्चन मुश्किलें पैदा कर रहा है बच्चों को। बाकी इजी एंड नॉन कैलकुलेटिव वो 16 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन
ये आपके लिए कैलकुलेशन वाले हो सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बचे तो फिर आपका मैथ पूरा 20 में से 20 करने लायक है। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं। अब बच्चों ये मैथ्स के चैप्टर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन तो आया डिविजिबिलिटी रूल से बच्चों, डिविजिबिलिटी से, और एक क्वेश्चन और था भी मेरे को, हाँ प्राइम नंबर पूछ लिए सेकंड शिफ्ट में कि 40 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है। सीधा सिंपल क्वेश्चन था, एक डिविजिबिलिटी रूल का था सीधा कि ये संख्या किससे कट जाएगी भाई। एक एलसीएम एचसीएफ के बच्चों 2 क्वेश्चन थे, एक शिफ्ट में, सेकंड में और थर्ड में एक ही था, फोर्थ का आ नहीं पाया बच्चों रिव्यू। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था तो वो भी बॉड मास का था बच्चों। सिंप्लीफिकेशन मतलब यहां बॉड मास है लेकिन वो एक ही क्वेश्चन आया है। एवरेज की बात करें तो एक ही क्वेश्चन था बच्चों, इजी था, जो बहुत ही आसानी से निकाल पाते हैं आप, है ना, कि कैसे कि 5 लोग हैं, इनका ये वजन है, तो एक उनमें से निकल गया तो बाकी का कितना औसत बच गया, तो उस तरीके से बहुत आसान से बन गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये तो इनका थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, वो बच्चा परेशान हो रहा है। मीन प्रोपोर्शनल में क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि वो तो बहुत आसान है बेटा, वो संख्या अंडर रूट में आ गई, मान लो 5 अंडर रूट 3, तो इस तरह के, तो बच्चा कह रहा सर एक अंडर रूट में सवाल आया था, वो इसका ही था, अंडर रूट में जो सवाल था। वर्गमूल घनमूल का चैप्टर नहीं आया लेकिन मीन प्रोपोर्शनल में अंडर रूट की संख्याएं दे दी हैं। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, सबसे ज्यादा वेटेज है 5 से 6 प्रश्न। लेकिन जैसे अगर परसेंटेज की बात करूं तो पॉपुलेशन, एक इनकम का सवाल आता है कि आय कितनी, इतनी बढ़ा दी जाए, इतनी घटाई जाए, टोटल पे क्या फर्क पड़ेगा, वो वाला। और एक्सपेंडिचर, आय एंड एक्सपेंडिचर, कि भैया देखो इनकम इतनी %, अगर खर्च इतना % वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने % वृद्धि, वो वाला क्वेश्चन। सेविंग है ना, वो वाली, उसको ही बोल देते हैं। और बेटा दो क्वेश्चन इसमें टाइम टेकिंग है 5-6 में से, मैंने बोला 2 CI के और 2 यहां, यही टाइम टेकिंग है। आगे बात करता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 क्वेश्चन, ये टाइम टेकिंग है। ये कैसा आया? डिफरेंस का आया, 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का डिफरेंस, लेकिन जो दर दी है वो दे दी छमाही दे है, तो आपको क्या करना है, 1.5 का 3 कर देना है, और जो दर है वो 10% वार्षिक है, और छमाही दे के लिए उसको 5 कर लोगे, बस इतना ही करना है बच्चों, समय का दुगना कर देना है, बाकी कोई ऐसी कोई मुश्किलात आई नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन फिर ऐसा आ रहा है कि 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 4 साल का दर 10%, अब 4 साल का निकालने में थोड़ा मुश्किल होती है बच्चों को, इसलिए टाइम टेकिंग इसको कह सकते हैं। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, 2 आ रहे, लेकिन सभी शिफ्टों में नहीं, सिर्फ एक शिफ्ट में 5 आदमी और 10 औरत, जो और वाला ये सबसे बड़ा माना जाता है। और कैसा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में? ए और बी मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, बी और सी 20 दिन में, ये तो मैंने बोला था लास्ट मॉक में कि ये पक्का आएगा, और आज ही आ गया। सी और ए मिलकर 20 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो वही बहुत आसान है यार। तो इस तरीके के टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन है। मैन वोमेन चिल्ड्रन, ये वही क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूं कि 5 आदमी तथा 10 औरत मिलकर इस काम को 8 दिन में करते हैं, वो वाला। ठीक है, राहुल सर का मॉक टेस्ट जो आज करा है ना प्रैक्टिस सेट, उसको देख लेना अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए तो, और आज का शाम का मॉक टेस्ट देख लेना 10 बजे वाला, वो आपको रोजगार विद अंकित में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वही क्वेश्चन है। पाइप सिस्टम का 2 शिफ्टों में आया, 3 में से, कि एक इसमें और एक इसमें, और बड़ा इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, और टाइम एंड डिस्टेंस के 2 से 3 प्रश्न आए, एक ट्रेन का आया है, एक एवरेज स्पीड का है। एवरेज स्पीड में क्या कर रहा है बच्चों? एवरेज स्पीड में वो कर रहा है कि जो देखिए एवरेज स्पीड में कहता है कि भैया क्या दे रखी है आपको, एक तो दे दिए बच्चों स्पीड, वो सॉरी डिस्टेंस दे दिया है, और आपको दे दिया है स्पीड, तो आप क्या करोगे, टाइम निकालोगे पहले, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां से टाइम निकल गया, और टाइम का फिर डिस्टेंस में भाग दे दोगे, क्योंकि आपको टोटल डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस जोड़ो और अपॉन टाइम, जो भी है, अगर और बड़े आसानी से कट रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये करना है। ठीक है, 4 आ रही है ना वो स्पीड, तो वो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 3D का सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये सबसे मजेदार लगेगा अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है। तो ये रहा ओवरऑल मैथ्स का रिव्यू। अब मैं बता देता हूं आपको बच्चों पूरा SSC GD का आज का एनालिसिस, फिर कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, लेवल और गुड स्कोर आज क्या रहेगा? सब्जेक्ट है मैथ्स, इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, और बेटा 16 क्वेश्चन मैथ्स में, पहली शिफ्ट में 15 कह सकते हो, बाकी में 16 क्वेश्चन हर बच्चा करके आएगा। आगे बच्चों याद रखना
कि जो क्वेश्चन आपको मैथ में लगे, स्पेशली इन टॉपिक से जो मैंने बताए हैं, उन 4 टॉपिक से अगर क्वेश्चन हो और आपको लग रहा हो टाइम ले रहा है, उनको रिव्यू के लिए छोड़ देना, वरना बच्चों टाइम कम, यही क्वेश्चन पढ़वाएंगे आपके। रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन और मैथ्स के 3-4 क्वेश्चन, बाकी इसके अलावा पेपर में कुछ नहीं है बच्चों टाइम के लिए। जो इनमें फंस गया वो फंस गया। रीजनिंग इजी है, 18 क्वेश्चन आज आप करके आओगे, जो भी बच्चे करके आ रहे हैं वो 18। नॉर्मल बच्चा जो रोजगार विधन की ऐप पे 15-16 करता था, यहाँ 18 करके आ रहा है रीजनिंग में। जीएस के क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, क्योंकि जीएस जो है मॉडरेट लेवल की है, हम भी मॉडरेट ही देते थे, तो 12 क्वेश्चन एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। हिंदी जो है 18 क्वेश्चन अच्छा स्कोर माना जाएगा। ये गुड स्कोर काउंट किया और मैंने देखा 64 क्वेश्चन जिस बच्चे ने सही किए हैं, वो आज 64-65 क्वेश्चन वाला बच्चा 64 से 65 क्वेश्चन जिसके सही है, इसका मतलब है 130 मार्क्स जिस बच्चे के बन गए, वो फर्स्ट चॉइस लेकर जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लेकर के बच्चा जा रहा है, याद रखना। और बच्चा, मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूं, कट ऑफ की बात कर लेता हूं। ये कट ऑफ क्या है? अगर मैं इस पेपर को देखूं और मैं मेल की कट ऑफ इसमें लगाऊं और फीमेल की लगाऊं, बेटा मैं आज कट ऑफ नहीं, मैं इन दोनों का आपको सेफ अटेम्प्ट बताने आया हूं, सेफ अटेम्प्ट बताने आया हूं। क्योंकि बेटा एक तो होता है हिंदी भाषी क्षेत्र, यहां कट ऑफ बहुत अलग जाती है। हिंदी भाषी क्षेत्रों की, हिंदी भाषी क्षेत्र वाले जो राज्य है ना, मध्य प्रदेश, यूपी, ये सब, ये हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्यों की जो कट ऑफ है ना बच्चों, ये सारे राज्यों की कट ऑफ 1-1, 2-2 नंबर इधर उधर होती है। और मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूं, जिस बच्चे ने आज के पेपर में जिस बच्चे ने 61 क्वेश्चन कर दिए ना बच्चों, 61 क्वेश्चन जिसके बच्चे ने कर दिए ना आज के पेपर में, वो पूरी तरह अपने आप को सेफ मान सकता है। 61 का मतलब है 122 क्वेश्चन, यानी बच्चा 122 क्वेश्चन का मतलब क्या है? 122 क्वेश्चन का मतलब है ये आपको फाइनल स्कोर दिला देंगे, फाइनल सिलेक्शन दिला देंगे। आज ही की शिफ्ट को देखकर ये बात कर रहा हूं। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो यही फीमेल 54 से अगर 55 क्वेश्चन कर पा रही है तो ये आज के पेपर के लिए बेस्ट स्कोर होगा उनका। 54 से 55 क्वेश्चन हर फीमेल के लिए जरूरी है। और ये कैटेगरी होगी यूआर बच्चों। और अगर ओबीसी है तो 1-2-3 नंबर ज्यादा नीचे कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप SC ST है तो इसी को और घटा सकते हो।